नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी के लोकसभा में भाषण के बाद पूरे देश को इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा भाषण देते हैं, कैसे जवाब देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी कल बोले, उसके बाद अखबारों में जो चर्चा है, सोशल मीडिया में चर्चा है, उनकी एक बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो ये है कि उन्होंने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा। लेकिन जो 10 सवाल खड़े किए, बहुत अन्य सवाल भी खड़े किए, मैंने ऐसे 10 सवाल चुने हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया, जिनका जवाब उनको देना चाहिए था। राहुल गांधी का पूरे भाषण में सबसे बड़ा जो हमला था, वो हमला ये था कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये लोग नफरत फैलाते हैं। भाजपा हिंसा की बात करती है और नफरत की राजनीति करती है। ये जो हमला था राहुल गांधी का, इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया। दूसरी बात कि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पूरी जो राजनीति है वो डर का एक पैकेज है, वो सबको डराते हैं। नीट के नाम पर, पेपर लीक के नाम पर छात्रों को डरा दिया है, किसानों को काला कानून से डराया, छोटे व्यापारियों को जीएसटी से डराया, नोटबंदी से डराया। तो यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने डरा के रखा है। और देखिए, राजनाथ सिंह बाहर मिलते हैं तो मुस्कुरा के मिलते हैं, भीतर में तो मिलते हैं तो गंभीर मिलते हैं। और वो उन्होंने तो ओम बिरला को भी खींच लिया था कि वो ओम बिरला ज़्यादा झुक के मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी से और हमसे मिलते हैं तो तन के। तो पूरी भाजपा को भी डरा दिया है। डर की राजनीति है प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का मतलब। इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया कि वो डर की राजनीति नहीं करते हैं और वो सबको सम्मान और बिना डर के लोग बोल सकते हैं, निर्भय बना रहे हैं, उनकी राजनीति निर्भय बनाने वाली है। ये बात उनके भाषण में, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में नहीं थी। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो है, वो राहुल गांधी ने कुछ व्यंग्य भी कसे। उन व्यंग्य का जवाब बहुत तीखा व्यंग्य था जो बार बार याद किया जाएगा। राहुल गांधी ने व्यंग्य कसा था प्रधानमंत्री मोदी पर कि ये खुद को नॉन बायोलॉजिकल बोलते हैं। हमारा आपका तो जन्म हुआ है, हम आप कल मर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो नॉन बायोलॉजिकल है, उनका तो जन्म ही नहीं हुआ है। भगवान से सीधा कनेक्शन है और सीधा कनेक्शन से भगवान से आता है मैसेज, नोटबंदी कर दो और नोटबंदी कर देते हैं, लॉकडाउन कर दो और लॉकडाउन कर देते हैं। ये जो व्यंग्य था, इस व्यंग्य का जवाब प्रधानमंत्री मोदी नहीं, उनके भाषण में नहीं दिखा। उसके बाद आइए कि राहुल गांधी सहित अखिलेश यादव सभी ने अग्निवीर का मामला उठाया और अग्निवीर पर यहाँ तक कह दिया, ये कॉन्फिडेंस देखिए राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, कि हमारी सरकार आएगी। अखिलेश ने कहा हमारी सरकार आज नहीं तो कल आएगी और जिस दिन हम आएंगे अग्निवीर को ख़त्म कर देंगे। ये सीधी चुनौती दी प्रधानमंत्री मोदी को और भाजपा को। इसका जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में नहीं था। उसके बाद आइए पांचवी बात में, नीट का सवाल जिस तरह से राहुल गांधी ने उठाया, संसद के बाहर पहले दिन से ही उठा रहे हैं, संसद के भीतर भी उठा, नीट के नारे लगे। उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ लाइन में तो बोला उस पर कि कार्रवाई होगी, लेकिन वो भरोसा जताने में, कोई ऐसी चीज़, कोई बड़ी घोषणा करने में वो असफल रहे जिससे वो नीट के छात्रों में या जो अन्य छात्र हैं, नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो भरोसा नहीं जगा पाए कि आगे से पेपर लीक नहीं होगा। उसके बाद आइए छठा, बहुत महत्वपूर्ण है। महुआ मोइत्रा ने भी इस सवाल को उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत मौ का उच्चारण करते हैं, एम, मटन, मंगलसूत्र, मुजरा, लेकिन एक एम मणिपुर उनकी जुबान पर नहीं आया। और मणिपुर के सांसद ने भी चुनौती दी कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर कह देंगे कि मणिपुर भारत का हिस्सा है और मणिपुर का दर्द हम समझते हैं और मणिपुर के लिए हम काम करेंगे, उस दिन हम बोलना बंद कर देंगे, हम चुप हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने चुनौती दी मणिपुर के सांसद ने। और प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण दे रहे थे तो पूरे भाषण के दौरान बार बार ये नारा लगा, सैकड़ों बार नारा लगा होगा कि मणिपुर जाओ, मणिपुर जाओ। तो मणिपुर को न्याय चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में मणिपुर नहीं था। ये एक सबसे बड़ी कमी है, छठी कमी जो प्रधानमंत्री मोदी की है। सातवीं कमी, मैंने पहले ही कहा कि महुआ मोइत्रा का भाषण बहुत शानदार था और उन्होंने कुछ बुनियादी सवाल उठाए। उनका एक सवाल ये था
कि प्रधानमंत्री मोदी की योजना जो है वो बुलेट ट्रेन के लिए 1.08 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया वो बुलेट ट्रेन के लिए अलॉट कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रेनों की सुरक्षा है उसके लिए कवच जो एक तकनीक बनाई गई है वो लागू नहीं हो पा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट सरकार नहीं कर पा रही है। और महुआ मोइत्रा ने ट्रेन एक्सीडेंट का हादसे गिना दिए कि कहाँ कितने लोग मरे हैं, और आम आदमी की जो ट्रेन है उसमें लोग शौचालय में भर के जाने को तैयार हैं, जा रहे हैं, लोग मजबूरी में खड़े खड़े यात्रा कर रहे हैं। तो आम आदमी के लिए रेल की जो योजनाएं हैं वो नहीं है, सुरक्षा पर ध्यान नहीं है प्रधानमंत्री मोदी का, और बुलेट ट्रेन पर है। तो ये जो बुलेट ट्रेन, और उन्होंने कहा कि ये अमीरों के लिए एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी की जो नीति है, इसका जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया। और महुआ मोइत्रा ने एक सवाल उठाया बहुत तीखा व्यंग करते हुए सेंगोल पर, कि सेंगोल जो है ये राजतंत्र का प्रतीक है और भाजपा राजतंत्र चाहती थी, लेकिन भाजपा के राजतंत्र को देश के लोकतंत्र ने जमीन पर पटक दिया और उसे 240 तक सिमट जाना पड़ा। इसका जवाब, इस तीखे व्यंग का जवाब सेंगोल के बचाव में प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोल पाए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि उसके बाद में आप देखें कि भाजपा ने धारा 370 खत्म किया। महुआ मोइत्रा का एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण था कि भाजपा ने धारा 370 खत्म किया और कहा कि ये बहुत ही गुड आइडिया है, इससे जम्मू कश्मीर का विकास तेजी से होगा, विकास अवरुद्ध था। तो अगर इतना ही अच्छा आइडिया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने घाटी की जो 3 सीटें हैं कश्मीर की, उसमें प्रत्याशी भाजपा ने क्यों नहीं दिया? वो बारामूला है, अनंतनाग है, श्रीनगर है, इन पर कोई प्रत्याशी नहीं दिया। और लद्दाख के लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं अपने हक के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को लद्दाख की जनता ने तीसरे नंबर की पार्टी बना के रख दिया। तो ये जो धारा 370 पर भी वो बोली, पूरे देश को वो ध्यान में रख के बोल रही थी। महिला सांसदों का सवाल उठाया कि आप महिला की इतनी बात करते हैं, महिला शक्ति की, और महिलाओं का प्रतिशत घट गया। और फिर उन्होंने बताया कि भाजपा की जो है वो महिलाएं घटी हैं और टीएमसी की महिलाएं बढ़ी हैं, कांग्रेस की महिलाएं बढ़ी हैं। तो महिला सशक्तिकरण पर भी सवाल उठाया महुआ मोइत्रा ने। तो ये कुछ 10 सवाल हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी के तो सबसे बड़े जो हमले थे, डर का पैकेज, डर की राजनीति, और आरएसएस और भाजपा वाले ही हिंदू नहीं हैं। हिंदू का मतलब सिर्फ भाजपा नहीं है, हिंदू का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, आरएसएस और बीजेपी को हिंदू की ठेकेदारी नहीं है। ये लाइन तो कोट की जाएगी, ये लाइन तो अखबारों की हेडिंग बन गई। इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नहीं आया उनके भाषण में। ये मैंने कुछ खास बातें नोट की हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं मेंबरशिप वाले कॉलम में जाके यूट्यूब चैनल पर। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।